बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज 26 मई 2025 है और आज दिन है पीर का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन किराम, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि यरूशलेम इसराइल का अबदी दारुल हुकूमत है और ये अल-कुद्स और यरूशलेम ये इसराइल ही का है और इसराइल पूरी दुनिया से जो अल-कुद्स है इसकी हैसियत इसराइल की मिल्कियत के तौर पर तस्लीम करवाएगा और पूरी दुनिया से जिन जिन से उनके ताल्लुकात हैं उन मुल्कों को कहेगा कि वो अपने सफारत खाने अल-कुद्स में यरूशलेम में वहाँ पर मुंतकिल करें। ये इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तरफ से आज स्टेटमेंट दी गई है, जिसका वाज़ेह तौर पर मतलब ये है कि फ़लस्तीनियों का कोई हक या कोई हैसियत अल-कुद्स के लिए यरूशलेम के लिए नहीं है और ना ही ईसाइयों की कोई हैसियत है। हालांकि ईसाई भी अल-कुद्स को अपने लिए मुकद्दस मानते हैं और मुसलमान भी अल-कुद्स को अपने लिए एक मुकद्दस दर्जा देते हैं। फिर नाज़रीन इकराम, आज का दिन मस्जिद अक्सा के हवाले से एक बड़ा खौफनाक दिन साबित हुआ है। आज इसराइल के सैकड़ों नहीं हज़ारों यहूदी इसराइली झंडे लेकर मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हुए हैं। रिपोर्ट जो आ रही हैं और जो वीडियोज़ और तस्वीरें और फुटेजेस आ रही हैं उन्हें बताया गया है कि इसराइल की नेतन्याहू की हुकूमत का एक मुतशद्दिद वज़ीर है जिसका नाम एतमार बिन गफ़ीर है। इसराइली वज़ीर है कौमी सलामती का एतमार बिन गफ़ीर। उसने खुद मस्जिद अक्सा के अंदर आज जाकर धावा बोला है और मस्जिद अक्सा में वो अपने साथ दीगर वज़ीरों को भी लेकर गया है और वह अपनी बीवी को भी लेकर गया है। और एतमार बिन गफ़ीर ने कहा कि ये जो जगह है, ये जो टेम्पल है कुब्बतुस सखरा जिसे कहा जाता है, उसने कहा कि यहाँ पर आज के बाद यहूदियों के लिए नमाज़ें पढ़ना, इबादत करना जायज़ होगा। याद रहे, इसराइल के अंदर यहूदियों के जो मजहबी पेशवा हैं उनका फतवा है कि मस्जिद अक्सा के अंदर यानी जहाँ मस्जिद अक्सा वाक़ है इस जगह पर यहूदी नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनके लिए अभी मस्जिद अक्सा पाक नहीं है। ये उनका नज़रिया है और वो ये कहते हैं कि जब तक हम यहाँ कुर्बानी नहीं देंगे, वो जो 3 गायें उन्होंने ला कर रखी हुई हैं उनकी, तब तक ये पाक नहीं होगी। लेकिन आज इसराइल का मुतशद्दिद वज़ीर एतमार बिन गफ़ीर मस्जिद अक्सा में गया और उसने अपने साथ बाकी लोग भी रखे हुए थे और उसकी बीवी भी मस्जिद अक्सा के अंदर गई और उसकी भरपूर सिक्योरिटी मौजूद थी। यानी इसराइली पुलिस और फ़ौज और दीगर कमांडोज़ ने उन्हें भरपूर सिक्योरिटी फराहम की और उन्होंने वहाँ जाकर अपने मज़हब के मुताबिक इबादत की हैं। फ़लस्तीन के लोगों ने, मस्जिद अक्सा के लोगों ने इसे मस्जिद अक्सा की तौहीन के मुतरादिफ करार दिया और तौहीन करार दिया है। नाज़रीन इकराम, यही नहीं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो इसराइली मस्जिद अक्सा के अंदर आज दाखिल हुए हैं उनकी तादाद 2000 से 3000 के दरमियान थी और उन्होंने झंडे उठा रखे थे और अल-कुद्स यानी मस्जिद अक्सा के रास्ते में जाने वाले जो बाज़ार थे वहाँ पर उन्होंने दुकानदारों के ऊपर लानतान की है, यानी वहाँ जो फ़लस्तीनी मुसलमान थे उनको, और उन्होंने कहा है कि मुर्दाबाद अरब, और ये कहा है, नारे ये भी लगाए हैं कि हमने 1948 में अल-कुद्स को लिया था, यानी मस्जिद अक्सा के अतराफ़ के इलाकों पर कब्ज़ा किया था और आज हम 2025 में गज़ा पर भी कब्ज़ा कर चुके हैं। ये इसराइल के यहूदियों ने गोया के वहाँ पर नारे लगाए हैं। अब आप देख लें, तसव्वुर कर लें कि फ़लस्तीन की जो हैसियत है और फ़लस्तीनियों के जो हुकूक हैं और जो आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं, बेशुमार करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन से मुताल्लिक़, उन करारदादों के बरखिलाफ़ इसराइल मस्जिद अक्सा में भी जा रहा है। इसराइल अपने यहूदियों को भेज रहा है, पुलिस और फ़ौज को भेज रहा है और मस्जिद अक्सा के अतराफ़ में जाकर यहूदी फ़लस्तीनियों को धमकियाँ लगाते हैं और उनको मुख्तलिफ़ तरह से हरासा करते हैं। यही नहीं, मस्जिद अक्सा के अतराफ़ में, अल-कुद्स में, यरूशलेम में और अद्दिफ़ा अल-ग़रबिया के दीगर इलाकों में फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर इसराइल के यहूदियों के लिए जो बस्तियाँ हैं जिन्हें सेटलमेंट्स कहा जाता है वो भी बसाना शुरू कर दी गई हैं और उनको तेज़ तर कर दिया गया है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अरब मुल्कों के लिए लम्हाए फ़िक्रियाँ हैं। वो अरब मुल्क जो इसराइल को तस्लीम करने की तरफ बढ़ रहे हैं या जो इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ करने की तरफ जा रहे हैं, ये जिनको कहा जा रहा है कि तुम अगर इसराइल को तस्लीम कर लोगे तो तुम्हें अमन मिल जाएगा और तुम एक तरह से पुरअमन हो जाओगे, पुरसुकून हो जाओगे, तो ये उनके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। बहरहाल, फ़लस्तीन के अथॉरिटी ने और दीगर मुसलमान मुल्कों ने आज के दिन जो इसराइली मस्जिद अक्सा में घुसे उस हवाले से उन्होंने शदीद मज़म्मती बयानात भी जारी किए हैं। अब बात कर लेते हैं गज़ा की जंगबंदी के हवाले से। एक बहुत बड़ी खबर आई है और मुख्तलिफ तरह की खबरें इस वक्त चल रही हैं। हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था और इस वक्त मेरे सामने एक बड़ी खबर है। ये मुतज़ाद खबरें हैं और मुतज़ाद इतलात हैं, लेकिन बहरहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि गज़ा में जंगबंदी के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर बराए मशरक़ वस्ता स्टीव विटकोफ ने जो प्रपोज़ल दिया था उसमें से एक प्रपोज़ल की हमास ने तायीद कर दी है, तस्दीक कर दी है। वो क्या प्रपोज़ल है
कि हमास ने कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप के नुमाइंदा खसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकोफ ने कहा है कि 10 इसराइली कैदी जिंदा रिहा कर दिए जाएं, बदले में 60 दिन की जंगबंदी हो और बदले में मुस्तकिल तौर पर जंगबंदी के हवाले से मुज़ाकरात किए जाएं और इसराइल के लिए हमास ख़तरा ना बने। ये एक प्रपोजल था। और 5 जो जिंदा कैदी हैं वो पहले ही दिन जंगबंदी की इब्तिदा के पहले दिनों में रिहा किए जाएंगे और बाकी जो 5 हैं वो जंगबंदी के आखिरी यानी 60वें दिन रिहा किए जाएंगे। ये प्रपोजल था जो स्टीव विटकोफ की तरफ से पेश किया गया, जिस पर हमास के लोगों ने इत्तिफाक राय कर लिया है। लेकिन इसराइल ने हमास की तरफ से इस प्रपोजल जिस पर इत्तिफाक राय किया गया उसको रिजेक्ट कर दिया है। और यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप के नुमाइंदा खसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकोफ ने जो प्रपोजल हमास को दिया है, इसी तरह का एक और प्रपोजल भी दिया था जो इसराइल ने कबूल किया है, वो हमास ने कबूल नहीं किया है। अब मुतज़ाद खबरें चल रही हैं और मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं जंगबंदी के हवाले से। लेकिन नाज़रीन इकराम, जो इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं उनके मुताबिक जो इसराइल है वो जंगबंदी के लिए मुस्तकिल तैयार ही नहीं है। चुनांचे नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो मेरे सामने ताज़ा तरीन कुछ मज़ीद डेवलपमेंट आ रही हैं उनके मुताबिक जो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का मुखालिफ है के से अपोजिशन लोग हैं, उनमें से एक यार गुलान है, उसने कहा कि नेतन्याहू जो है ये तो सिर्फ अपनी हुकूमत को तूल देना चाहता है। यार गुलान ने कहा कि नेतन्याहू फौजियों को मरवा रहा है, वो हॉस्टेजेस को इस्तेमाल करके अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहता है। उसके लिए तो यही बेहतरीन ऑप्शन है कि वो ये जंग जारी रखे और इस जंग के ज़रिए से उसको इक़्तिदार में तूल मिल जाएगा। ये यार गुलान ने बात कही है। बहरहाल इस वक्त अगर गज़ा की बात की जाए तो गज़ा में बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है और गज़ा के अंदर इसराइली फ़ौज की शदीद कार्रवाइयाँ चल रही हैं। रोज़ाना 50-60 गज़ा के जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं और इसके अलावा जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद भी अनगिनत है। यही वजह है कि पूरी दुनिया इसराइल के जो गज़ा पर किए जाने वाले हमले हैं उनके ख़िलाफ़ हो चुकी है। यहाँ तक कि आज खबर आई है जर्मनी से कि जर्मनी का जो आने वाला चांसलर है उसने कहा कि गज़ा में जो इसराइल हमले करता है उसमें इंसाफ को पकड़े और अंधाधुंध हमले ना करे कि जिससे गज़ा के लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। जो इसराइल का रिपोर्ट के मुताबिक जो जर्मनी का चांसलर है उसने कहा कि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं और गज़ा में जो कुछ इसराइल अंधाधुंध हमले कर रहा है, बमबारी कर रहा है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये जर्मन चांसलर की तरफ से ये बात कही गई है। नाज़रीन इकराम, फ्रांस की तरफ से भी कहा गया है कि इसराइल गज़ा की जंग फौरी तौर पर बंद करे और फ्रांस की हुकूमत ने कहा है कि जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं ये बंद होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा यूरोप में स्पेन की तरफ से बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया है इसराइल के हवाले से। रिपोर्ट के मुताबिक जो स्पेन की वजारत ख़ारजा है, स्पेन का जो वज़ीर ख़ारजा है, उसने ये बात कही है कि यूरोपीय ममालिक में कुछ ममालिक ऐसे हैं जो यूक्रेन के हवाले से तो बड़े रंजीदा हैं कि जो कुछ रूस यूक्रेन में कर रहा है वो बड़ा जुल्म है, लेकिन उन्हें यूरोप के उन ममालिक को जो कुछ गज़ा में हो रहा है वो नज़र नहीं आता है। ये एक तरह से दोहरा मयार है जो नहीं होना चाहिए। ये स्पेन के वज़ीर आज़म की तरफ से ये बात, वज़ीर ख़ारजा की तरफ से बात कही गई है। तो खुलासा ये हुआ नाज़रीन इकराम कि यूरोपियन ममालिक में एहतजाज हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, गज़ा की जंगबंदी को बंद करने का मुतालबा किया जा रहा है और इंसानी हकूक़ की जो वायलेशंस हो रही हैं उनको रोकने का मुतालबा किया जा रहा है। अब फ्रांस के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, पेरिस में, लंदन के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है और दीगर मुल्कों में प्रोटेस्ट हो रहा है। यूरोपियन जो स्टेट्स हैं उनके हुक्मरानों के बयानात आ रहे हैं। अगरचे इस पर ये बातें भी कही जाती हैं कि ये महज उनके बयानात हैं और अमलन इससे कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। लेकिन आज एक खबर इसराइली मीडिया पर चली जिसमें कहा गया कि इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया है कि अगर हमने गज़ा की इमदाद को बंद कर दिया और गज़ा में इमदाद जाने न दी तो फिर मगरबी ममालिक में हमें शदीद तन्हाई का और मुहासरे का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सारी बातें एक तरफ हैं, अमेरिका इसराइल की फुली हिमायत कर रहा है, खुलकर सपोर्ट कर रहा है और अमेरिकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को फ्री हैंड दिया हुआ है और अमेरिकी जो होमलैंड सिक्योरिटी की जो चीफ़ आई है इसराइल, उसने वहाँ दीवार बुराक पर जाकर इबादत की हैं यहूदी मज़हब के मुताबिक, जिसे दीवार गिरिया भी यहूदी कहते हैं। तो वहाँ जाकर उसने कहा कि हम तो इसराइल के साथ खड़े हुए हैं और ट्रंप रूस को बुरा भला कह रहा है कि वो यूक्रेन में हमले करके बंदे मार रहा है, बच्चे मार रहा है और अंधाधुंध हमले कर रहा है। लेकिन ट्रंप ने गज़ा के अंदर इसराइल के जो हमले हैं उन पर कोई मजम्मत नहीं की है और बेहिसी की इंतहा तो ये है कि मुसलमान मुल्क, अरब मुल्क इस हवाले से कुछ नहीं कर पाए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप को उन्होंने पैसे भी बहुत दे दिए हैं, सब कुछ दे दिया है और जो उन्होंने जो एक तरह से उम्मीद दिलाई थी ट्रंप ने कि गज़ा की जंग बंद हो जाएगी, गज़ा में इमदादी सामान बहाल हो जाएगा, अगले 15 दिन बड़े अहम हैं। अब ट्रंप के दौरे को 10 दिन तो गुजर चुके हैं, वो 13 मई को आया था और आज 26 मई है, तो आप तसव्वुर कर लें कि उसके दौरे को 10-12 दिन तो हो चुके हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है।